हेलो, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम यहाँ पर बात करेंगे सुपर टेट 2022 के लिए। तो जितने बच्चे सुपर टेट की, यूपी टेट की या कोई भी अदर आप लोगों का टेट है, अगर आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो हम एक ही वीडियो में आप लोगों को यहाँ पर संपूर्ण जानकारी देंगे। देखिए, यहाँ पर हम बात करने वाले हैं सबसे पहले कि सुपर टेट की जो आप लोगों की है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। ठीक है, तैयारी कैसे करें, मैं यहाँ पर आप लोगों को इम्पोर्टेंट 4 टिप्स के बारे में मैं आपको बताऊंगी, जिन्हें फॉलो करना बेहद ही आसान होगा। ये जो टिप्स होंगे केवल सुपर टेट के लिए नहीं, आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम अगर आप लोग दे रहे हो, केवल ये 4 टिप्स बच्चों आप लोग फॉलो कीजिएगा और ये आप लोगों की 100% हेल्प करेंगे किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम को क्लियर करने के लिए। कोई ऐसे टिप्स नहीं है कि जिन्हें आप फॉलो नहीं कर पाओगे, बेहद ही आसान ये आप लोगों के लिए टिप्स होंगे। देखिएगा, सुपर टेट में आप लोगों के 130 प्लस मार्क्स लाने में ये आप लोगों की बेहद मतलब यहाँ पर हेल्प करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे तैयारी कैसे करें। ये 4 टिप्स मैं आप लोगों को बताऊंगी जो बेहद आप लोगों के लिए आसान भी है और ज़रूरी भी है। और यहाँ पर सुपर टेट के लिए बेस्ट बुक के बारे में भी मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ, जहाँ से आप लोगों को 100% क्वेश्चन मिलेंगे। तो चलिएगा, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को क्या करना है, अगर कोई भी चैनल पर नया है तो प्यारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि ऐसी ही वीडियो आप लोगों को मिलती रहेगी। और सुपर टेट के लिए जल्दी इस पर क्लास स्टार्ट भी होने वाली है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा भाई। देखिए, सबसे पहले मैं यहाँ पर बात करने वाली हूँ जो आपके लिए इम्पोर्टेंट, मैंने आपको यहाँ पर 4 टिप्स बताए हैं उसके बारे में। सबसे पहले, किसी भी एग्जाम की बच्चों अगर आप लोग तैयारी कर रहे हो तो उसके बारे में आप लोगों को पूरी नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप लोग सुपर टेट की तैयारी अगर आप कर रहे हो तो देखिएगा, पढ़ने से पहले अगर आप तैयारी कर रहे हो उससे पहले आप लोगों की स्टडी टेबल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होना ज़रूरी है। रोज आप लोगों को क्वेश्चन पेपर देखना है कि किस टाइप से आप लोगों को इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तब आप लोगों को अपनी तैयारी आगे की स्टार्ट करनी है। अगर आप ऐसा नहीं कर रहे हो तो आप बेहद ही गलत कर रहे हो, खुद के साथ धोखा कर रहे हो। तो देखिएगा, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करते हैं। जो 4 यहाँ पर मैं आप लोगों को टिप्स बताने वाली हूँ, फर्स्ट आप लोगों की यहाँ पे होगी सोल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, आपको सोल्व करना है और मैं आप लोगों को इसकी बेस्ट बुक भी बताऊंगी कि आपको जो है वो सोल्व क्वेश्चन पेपर आपको कहाँ से मिलने वाले हैं। अगर कोई भी कैंडिडेट सोल्व पेपर यहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर नहीं निकाल रहा है तो वो अपने आप के साथ धोखा कर रहे हैं। देखिए, जब भी आप क्वेश्चन पेपर यहाँ पर सोल्व करोगे प्रीवियस ईयर पेपर के, तो आप लोगों को एग्जाम पैटर्न का और क्वेश्चन के टाइप कि क्वेश्चन किस टाइप से आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे घुमा के क्वेश्चन पूछ रहे हैं, उन सब के बारे में आप लोगों को पता चल जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर निकाल रहे हो बच्चों, तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी 50% तैयारी हो चुकी है। ठीक है, आपकी 50% तैयारी हो चुकी है यहीं से ही। पहला टिप्स ये है, तो ये चीज़ें आपको नहीं भूलनी है। फिर जब आप पेपर आपने वो कर लिया है, उसके बाद आपको फिर एनालाइज करना है। ठीक है, जब आप कोई भी पेपर सोल्व कर लेते हैं, वो मॉक टेस्ट है कोई भी है, तो आपको देखना है कि आप कहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब मिस्टेक कर रहे हो। ठीक है, तो आपको वो एरिया फाइंड करना है जहाँ पर आप लोग मिस्टेक कर रहे हो। कोई भी टॉपिक आप लोगों को लग रहा है कि ये हमारा वीक है, तो तुरंत उस टॉपिक को बच्चों आप लोगों को एक नोटबुक पर लिखना है और फिर उसी पर ही आपको अपना काम करना है, उसी को अपना आपको स्ट्रॉन्ग बनाना है। बाकी जो चीज़ें आप लोगों से आती है उसमें तो आप अपना 100% करते रहेंगे। गलती आप कहाँ करते हैं, जो नहीं आप लोगों से आता है आप उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं। अभी टाइम है, तो आप लोगों को क्या करना है, अपनी गलती को ढूंढकर और उस गलती को अपना वहाँ पर अपने उस वीक पॉइंट को स्ट्रॉन्ग पॉइंट आपको बनाना है।
आपको अपने नोट्स बनाने होंगे बच्चों, किसी के भी दूसरों के नोट्स कभी भी आप लोग जो है कोई भी उनको अच्छे से नहीं पढ़ पाता है। जो खुद के नोट्स होते हैं वही एग्जाम में हेल्प करते हैं, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए होता है जो आप लोगों का चाइल्ड डेवलपमेंट जो पेडोलॉजी का सेक्शन वाला पार्ट होता है उसके नोट्स जरूर बनाएगा, क्योंकि जितने भी टेट एग्जाम होते हैं उसमें सब्जेक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो आप लोगों को नोट्स का मतलब क्या होता है बच्चों, ये नहीं है कि आप उसमें पूरे के पूरे अपना एक मतलब कॉपी भरो। नोट्स आपको अपने जितने भी शॉर्ट्स आप बना सको उतने शॉर्ट्स आप नोट्स बनाइएगा कि एग्जाम से पहले आप उनको रिवाइज कर सको। मोस्ट इंपॉर्टेंट है बच्चों रेगुलर प्रैक्टिस। अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो ये भी आप लोग अपने साथ बहुत गलत कर रहे हो। रेगुलर प्रैक्टिस यही एक ऐसी प्रैक्टिस है जिससे आप कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हो। आप लोगों के पास कोई भी बहाना नहीं होना चाहिए कि आज मैं थका हुआ हूँ या थकी हुई हूँ या मुझे फीवर है या सर में दर्द है, मैं आज नहीं पढ़ पाऊंगी। तो ऐसा कोई भी बहाना आप लोगों के पास नहीं होना चाहिए। आप लोगों को रेगुलर प्रैक्टिस करनी है। अगर आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस नहीं कर पाते हैं तो मैं आप लोगों को बोलूंगी कि आपको यहाँ पर मिनिमम, ठीक है, मिनिमम आपको 10 दिन और मैक्सिमम आप 15 दिन एक बार करके देखिएगा, आप लोगों को इसकी आदत बढ़ जाएगी, ठीक है। आदत ही आपकी बन जाएगी। किसी भी चीज को आदत बनाने में 10 से 15 दिन तो बच्चे लगते ही है। तो आप लोग जो है अपनी स्टडी को यहाँ पर रेगुलर प्रैक्टिस में लेके आइएगा 10 से 15 दिन तक। चाहे आप लोगों को फीवर हो, कुछ भी हो, घर पे मेहमान आए हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन आपको अपनी प्रैक्टिस नहीं छोड़नी है। उसके लिए चाहे आपको रात को किसी भी टाइम या सुबह को आपको 3 बजे ही क्यों ना उठना हो, आपको डेली बच्चों यहाँ पर 4 से 5 घंटे तो पढ़ना ही है। और ये कब आपके 7 से 8 घंटे हो जाएंगे आप लोगों को भी पता नहीं चलेगा। तो रेगुलर प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा जरूरी है। अगर रेगुलर प्रैक्टिस रहेगी तो आप यहाँ पर अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सोल्व कर पाओगे और फिर आप लोग अपना पूरा पेपर एनालाइज भी कर पाओगे, अपने नोट्स भी बना पाओगे। अगर रेगुलर प्रैक्टिस नहीं है बच्चों, आप इनमें से कुछ भी नहीं कर पाओगे, ना ही कोई भी एग्जाम क्रैक कर पाओगे। तो आज से ही लग जाइएगा, अभी से ही लग जाइएगा अपनी प्रैक्टिस के लिए, ठीक है। तो चलिएगा, अब जो मैंने यहाँ पर सबसे ज़रूरी आप लोगों के लिए 4 टिप्स ही यहाँ पर होती है। तो अब हम यहाँ पर बात करेंगे कि अगर आप हमसे पूछेंगे कि सुपर टैट के लिए कि जो प्रीवियस ईयर पेपर होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, वे कौन से देखेगा। आप यहाँ पर बच्चों अरिहंत का भी ले सकते हो, आप यहाँ पर बच्चों किरण का भी ले सकते हो, जिसमें आप लोगों के कम से कम वहां पर देखिए ये तो 20 तो प्रैक्टिस सेट हो ही गई। और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी आप लोगों के जिस भी बुक में हो, वो किरण हो या फिर अरिहंत हो, इसको आप लोगों को लगाना है। आपको ये नहीं करना कि जब एग्जाम के 15 दिन रहेंगे या फिर 1 महीना रह जाएगा हम तब स्टार्ट करेंगे, नहीं। आप अभी से ही स्टार्ट कर दीजिएगा, आज से ही स्टार्ट कर दीजिएगा। अगर पढ़ने बैठे तो सबसे पहले देखेगा कि आपके 150 क्वेश्चन है, जिसमें कि आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पा रहे हो। स्टार्टिंग में अगर आपको लग रहा है कि आप 150 में से केवल 20 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट कर पा रहे हो तो घबराना मत। आपने आज 20 क्वेश्चन किए हैं, मैं गारंटी लेती हूँ 2 दिन बाद आप 40 करोगे यहाँ पर, ठीक है। 6 दिन बाद आप 100 प्लस पे चले जाओगे। तो आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कि कब आप लोग रेगुलर प्रैक्टिस करते करते यहाँ पर अपना स्कोर अच्छा करने लगे। और जो टिप्स मैंने आपको बताई है वो यहाँ पर आपको इसमें अपनी फॉलो करनी है। तो अब हम यहाँ पर बात करते हैं, देखिए बच्चों, बेस्ट बुक के बारे में, ठीक है। जो मैं आप लोगों को यहाँ पर बुक आप लोगों को मैं बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे, मैं उसी के साथ साथ यहाँ इसका जो पूरा सिलेबस है और मार्क्स वो भी मैं आपको बताती जाऊँगी। संस्कृत में बहुत से बच्चों को यहाँ पर क्या होता है, थोड़ा सा ये लगता है कि भाई संस्कृत की तैयारी कहाँ से करें, कैसे करें। तो अगर मैं यहाँ पर भाषा की बात करूँ, ये बच्चों यहाँ पर आप लोगों के भाषा वाले सेक्शन में आप सभी को पता है कि हिंदी प्लस संस्कृत प्लस अंग्रेजी, ठीक है, ये इंग्लिश आप लोगों की। तो मैं इन तीनों के लिए आपको बेस्ट बुक बताऊंगी। सारी बुक बेस्ट होती है,
और उसमें सबसे ज़्यादा बेस्ट होता क्या है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। इंपॉर्टेंट यहाँ पर है कि आप किस तरीके से तैयारी कर रहे हो। हम बात देखिएगा, तीनों यहाँ पर जो सब्जेक्ट है ये भी आपका 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का, ये भी 10 नंबर का, टोटल कितने हो गए 30 मार्क्स। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है बच्चों आप लोगों के लिए 30 मार्क्स, जो लाना भी बेहद आसान है। हिंदी में भी बेहद आसान है, संस्कृत में भी, और इंग्लिश आपको बेसिक सी पढ़नी है। तो संस्कृत के लिए मैं आप लोगों को बताऊंगी कि यूपी टेट हो या फिर सुपर टेट हो, उसके लिए आप लोगों को लेके आनी है विजयी भव की जो ये बुक होती है, ठीक है, जो सर्वज्ञ भूषण की बुक है, ये आप लेकर आ जाएगा, इसे लगा लीजिएगा। और उसके बाद आप लोगों के प्रैक्टिस जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं प्रैक्टिस सेट से ही कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। अब हम यहाँ पर बात करते हैं बच्चों हिंदी की। हिंदी जो आप लोगों की 10 नंबर की यहाँ पर रहने वाली है। तो हिंदी की या तो देखिएगा, आपके पास अगर ल्यूसेंट है तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छी है, सफिशिएंट होगी ये भी। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप 10-10 बुक रखो, आप बच्चों 2-2 या 3-3 बुक रखने के बजाय एक ही बुक को 3 से 5 बार कर लीजिएगा, ठीक है। 3 से 5 बार, जितना ज़्यादा हो उतनी बार आप कीजिएगा। हिंदी की अगर आपके पास यहाँ पर लूसेंट है तो भी बहुत अच्छा है, अगर लूसेंट नहीं है तो आप आदित्य पब्लिकेशन की बुक ला सकते हैं। इन दोनों में से कोई भी एक बुक आप लोग ले सकते हो। अगर आप बोलोगे कि आप बेस्ट इसमें सबसे ज़्यादा, अगर आप नहीं, आपके पास कोई सी भी बुक इनमें से नहीं आप खरीदने जा रहे हो, तो मैं यहाँ आप लोगों को बताऊंगी आदित्य वाली बुक लीजिएगा, सारे क्वेश्चन आपको इसके अंदर से मिल जाएंगे, और इसी बुक को आपको कम से कम 3 से 4 बार करना है। तो हिंदी वाला सेक्शन आप लोगों का कंप्लीट हो गया, यहाँ पर संस्कृत का कंप्लीट हो गया, ठीक है। और इसके बाद देखिए जो आप लोगों की इंग्लिश वाली बुक है, तो सबसे पहले तो आप लोगों को बेसिक सी चीज़ें पता होनी चाहिए कि वो आप एनसीईआरटी की जो इंग्लिश की बुक है आप वहाँ से ग्रामर कर सकते हो। उसके बाद आपको क्या लेना है, यहाँ पर प्रिंटेड पैरामाउंट, जो प्रिंटेड वाली जो ये केडी पब्लिकेशन की बाय नीतू मैम वाली बुक है, ये लीजिएगा, ये आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगी यहाँ पर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं बच्चों मैथ्स की। देखिएगा, मैथ्स में मैं आप लोगों को इसलिए बता सकती हूँ क्योंकि जब मैंने सुपर टेट के बैच को पढ़ाया था, और फिर जो क्वेश्चन जहाँ से डिजिट भी मतलब चेंज नहीं थी, वो आप लोग परसेंटेज के चैप्टर से, बाकी और भी चैप्टर थे, मैं बोलूँगी कि डिजिट भी सेम, वो बिल्कुल सेम थी, चेंज नहीं किया था, हूबहू ऐसा ही क्वेश्चन आया हुआ था। देखिए, अगर आप इन दोनों बुकों में से करना चाहते हो, ऐसी तो बात नहीं बच्चों, बुक तो आपके पास बहुत होगी। आर.एस. अग्रवाल भी आप लोगों के लिए सफिशिएंट होगी। अगर आप लोगों के पास राकेश यादव है तो भी अच्छा है। देखिए, राकेश यादव में काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, आप लोग बोर हो जाते हो करते करते। अगर सुपर टेट के लिए इसके लिए तैयारी करो, मान लीजिए कि परसेंटेज का चैप्टर है, उसमें क्वेश्चन है आप लोगों के 450 प्लस, ठीक है। तो आप लोग सिर्फ स्टार्टिंग के 150 या 100 क्वेश्चन ही कर लीजिएगा, वहीं से आप लोगों को मिल जाएंगे, ज़्यादा करने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं होगी। तो वही है, 2-2 बार आप लोग ये मैथ्स निकाल लीजिएगा। आर.एस. अग्रवाल है तो घबराइएगा नहीं, बेहद अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं है। तो अगर मैं यहाँ पर मैथ्स की बात करूँ बच्चों, मैथ्स में आप लोगों के जो टोटल यहाँ पर मार्क्स होने वाले हैं वो 20 है, जो काफ़ी अच्छे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल भी हल्के में मत लीजिएगा मैथ्स को, और ज़्यादा टफ या आप लोगों के ज़्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। आज समझ में आई, बेसिक से क्वेश्चन है, अपना करतेगा, मजे से तैयारी कीजिएगा, ये समझिएगा कि सुपर टेट आप लोगों को अब की बार क्लियर होने ही वाला है। बात करते हैं हम यहाँ पर बच्चों करंट अफेयर की, जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कन्फ्यूजन होता है, ठीक है। भाई स्पीडी की बुक उठा लीजिएगा, ठीक है। स्पीडी की बुक से आप लोगों को क्वेश्चन मिलने वाले हैं, काफ़ी अच्छी बुक है ये स्पीडी की, ठीक है। स्पीडी की बुक यहाँ से लीजिएगा और इसको यहीं से अपनी तैयारी करना स्टार्ट कीजिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम से मैं बोलूँगी 6 महीने पहले की तो करंट अफेयर आप लोगों से आनी ही चाहिए। कुछ क्वेश्चन होते हैं कि उससे भी पहले के पूछे जाते हैं, लेकिन एटलीस्ट आप लोग 6 महीने तक की तो अपनी अच्छे से कवर कर लीजिएगा, बाकी आप लोगों के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। अब ये भी नहीं है भाई, आप दिमाग जो है वो कंप्यूटर तो है ही नहीं कि सारी चीज़ें कवर कर लेंगे। जो आपको देखना है कि जिसमें भी जो वेटेज जिसका सबसे कम है, आप उस पर इतना ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, जिसका ज़्यादा है उस पर ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। फिर बाकी जिनका कम कम होता जा रहा है उनको फिर आप अपना धीरे धीरे अपना करते रहिएगा, आप लोगों के पास अच्छा खासा टाइम है। बात करते हैं हम यहाँ पर जीएस की, ठीक है। देखिए बच्चों, जीएस में जिसमें आप लोगों का पर्यावरण भी आ जाएगा, साइंस, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसमें आप लोगों का, मैं अगर जीएस में बात करूँ, देखिए एक तो आप लोगों की साइंस जो आती है विज्ञान, वो आप लोगों का 10 नंबर का आता है, तो इसमें वो वाला भी सेक्शन है।
लेकिन उससे पहले आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक पढ़नी होगी, ठीक है। एनसीईआरटी की बुक आप लोगों को यहाँ पर पढ़नी होगी, तब उसके बाद आप लोग बच्चों ये चीजें कीजिएगा। एनसीईआरटी की साइंस की बुक पढ़िएगा, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिलने वाले हैं, ठीक है। तो कम से कम 8, 9 तक की तो आप लोगों को पढ़नी ही पढ़नी होगी। काफी अच्छे क्वेश्चन वहां से निकलते हैं। तो ये आप लोगों का 10 नंबर का है, तो साइंस आपको मजबूत करनी है। उसके बाद इसमें भी साइंस है, फिर आप लोगों को यहाँ से क्वेश्चन लगाने हैं। बात करूं मैं यहाँ पर पर्यावरण की, पर्यावरण और एसएसटी बच्चों, इसके लिए भी मैं आप लोगों को एनसीईआरटी बोलूंगी, ठीक है। एनसीईआरटी के अलावा आपको कोई बुक नहीं पढ़नी है, फिर आपको घटना चक्र से अपनी ये बुक लगानी है। बात आप लोगों को समझ में आ रही है ना। और जीएस भी, जो भी आप लोगों से पॉलिटी, हिस्ट्री, जितने भी क्वेश्चन आप लोगों से पूछे जाएंगे, क्योंकि देखिए अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊं, करंट अफेयर है बच्चों जो आप लोगों की, करंट अफेयर आपकी 10 नंबर की आने वाली है, जिसे आप लोग चाहकर भी स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। करंट अफेयर प्लस जीएस, जो आप लोगों की जीएस और प्लस करंट अफेयर है बच्चों। करंट अफेयर आप लोगों की 20 मार्क्स की है और जीएस आप लोगों की यहाँ पर 10 है, 10 मार्क्स की है। तो जीएस में आप लोगों के जो बच्चों सब्जेक्ट रहने वाले हैं, हिस्ट्री हो गई, पॉलिटी हो गई, ठीक है, और आप लोगों की इकोनॉमी हो गई, ये सारे सब्जेक्ट आपके जीएस के अंदर आते हैं, जो आप लोगों को यहाँ पर कंप्लीट करने हैं। तो ये आपके 20 है, ये घटना चक्र से आप लोगों को मिल जाएगी। साइंस, पर्यावरण, एसएसटी, इन सब के लिए आप लोगों को एनसीईआरटी की बुक पढ़नी ही होगी, ठीक है। आप लोग यहाँ पर 7th, 8 और 9 तक की बुक कंप्लीट कर लीजिएगा, और आप लोगों का कॉन्फिडेंस जो है बच्चों वो 100% तक इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि इतनी अच्छी बुक होती है एनसीईआरटी की, आपको खुद लगेगा कि हाँ आपने वास्तव में कुछ ऐसी चीजें पढ़ी है जिससे आप लोगों को काफी ज्यादा नॉलेज मिली है। तो आप चाहकर भी इन चीजों को स्किप नहीं करोगे अगर आप लोगों को एग्जाम, कोई भी एग्जाम क्रैक करना है, ठीक है। और जो आप लोगों के बाकी जो सब्जेक्ट है वो सीडीपी वगैरह, वे भी आप लोगों के यहाँ पर 30 क्वेश्चन के, तो टोटल जो है आप लोगों के 100 हो गए यहाँ पर मार्क्स। तो आप लोग अगर इस तरीके से बच्चों यहाँ पर तैयारी करने वाले हो, तो आप लोग सुपर टेट को क्रैक करने में आप लोगों की काफ़ी ये टिप्स काफ़ी यहाँ पर हेल्प करने वाली है। मैंने बेस्ट बुक आप लोगों को बताई है और कैसे आप लोगों को यहाँ पर तैयारी करनी है। कोई हबड़ तबड़ नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, मन को शांत कीजिएगा और अपनी तैयारी पर ध्यान दीजिएगा। आपको ईमानदारी से तैयारी करनी है, किसी को बच्चों दिखाना नहीं है कि आप 10-10 घंटे पढ़ रहे हो। दिखाने वाली पढ़ाई जो होती है वो 12 तक होती है, कि हम रात के 2 बजे तक पढ़े, रात के 12 बजे तक पढ़े। अगर आप अब 1 घंटा भी पढ़ रहे हो ना, तो आपको खुद से क्वेश्चन ये पूछना है कि आपने 1 घंटे में पढ़ा क्या है, क्या वास्तव में आपने कुछ ऐसी चीज पढ़ी है जो एग्जाम में आपकी काफी हेल्प करने वाली है। अगर आपने जीएस पढ़ी है, आपने हिस्ट्री पढ़ी, आपने पॉलिटी में राष्ट्रपति का टॉपिक पढ़ा है, तो खुद से क्वेश्चन फिर कीजिएगा कि राष्ट्रपति के टॉपिक में आपने कौन कौन सी चीजें पढ़ी, कौन कौन से आर्टिकल इंपॉर्टेंट थे। बुक को बंद करके तब आप लोग देखना कि कितनी ज्यादा हेल्प आप लोगों को इससे ऐसे मिलने वाली है जीएस से। मैथ्स में रोज अपना एक चैप्टर लगा लीजिएगा। क्या आप रोज जो है मतलब 70+ क्वेश्चन नहीं निकाल सकते? कोई भी एक चैप्टर जो आपको आसान लगता हो, जैसे परसेंटेज होगा कोई भी, वहां से स्टार्ट कर दीजिएगा आप लोग। टफ क्वेश्चन आप लोगों को नहीं निकालने हैं। अगर आप लोग अब बात करेंगे बच्चों रीजनिंग की, तो रीजनिंग तो आपको अलग से कोई बुक नहीं लेनी है। जो आप अरिहंत का, घटना चक्र का, जो भी सुपर टेट का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस सेट आप लगाओगे वहीं से, क्योंकि रीजनिंग बच्चों आप लोगों की 5 नंबर की आती है, वहीं से हो जाएगी। रीजनिंग में अगर आप लोगों को कोई भी चैप्टर करना है, एक तो आप लोगों को करना है बच्चों कैलेंडर, ठीक है। यहाँ से एक क्वेश्चन आता ही आता है कैलेंडर, और मैंने अपनी जो पहली वीडियो है वहां पर कैलेंडर के क्वेश्चन कराए हुए हैं, आप जाकर देख सकते हो। 1-2 चैप्टर आप उसे कर लीजिएगा, क्योंकि 5 नंबर की आप लोगों की रीजनिंग आती है, ज्यादा नहीं है, तो वो आप लोगों की कवर हो जाएगी। तो ऐसे ही आपको ज्यादा हार्डवर्क ना करके स्मार्ट वर्क तरीके से आपको अपनी तैयारी करना है, और कॉन्फिडेंस में रहिएगा कि आप लोगों का जो है ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी तो बच्चों लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर कोई भी नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं हम एक ऐसी ही नई वीडियो के साथ।